लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि सीनियर टीचर कह रहे होते हैं मैं सिनान को अभी ए ग्रेड में प्रमोट नहीं करूंगा। इन एक महीने के बाद आन ने बच्चों की एजुकेशन रूल्स को सीख लिया था। लाइफ टीचर के पास स्कोर जोड़ने और घटाने के लिए एक फॉर्म था। इसके अलावा उनके पास बच्चों के फाइनल एग्जाम का ग्रेड भी था। देन बच्चों का फाइनल एग्जामिनेशन स्कोर को निकाला जाएगा। क्लास में जिन दो बच्चों के रिजल्ट ज्यादा अच्छे रहेंगे उन्हें क्लास ए में प्रमोट किया जाएगा और उन्हें मेन सिटी में एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। वो बच्चे यहाँ पे ग्रो करेंगे और अपने स्पेशलिटी के हिसाब से उन्हें मेन सिटी में अलग इंस्टीट्यूट प्रोवाइड किया जाएगा और बाकी के बच्चों को मिलिट्री बेस पे ट्रेनिंग दिया जाएगा। एक महीने के बाद मिलिट्री के लोग 12 या उससे भी ज्यादा बच्चों को सिलेक्ट कर लेंगे और उन्हें क्लास बी में रखा जाएगा। ये बच्चे मिलिट्री ट्रेनिंग कंटिन्यू करते रहेंगे और बाकी के बच्चों को क्लास सी में रखा जाएगा। सी ग्रुप के बच्चे तब तक वेट करते रहेंगे जब तक कि आउटर सिटी में कोई उन्हें अडॉप्ट ना कर ले। अगर उन्हें अडॉप्ट नहीं किया जाएगा फिर भी वो आउटर सिटी में एक समूह में रह सकते हैं एंड देन वो आउटर सिटी के रेसिडेंट बन सकते हैं। आन सोचने लगता है सीनियर टीचर लिन ने कहा कि वो सिनान को अभी क्लास ए में प्रमोट नहीं करेंगे। वो इसका रीजन पूछता है। टीचर लिन कहते हैं उसके कैरेक्टर में प्रॉब्लम है, वो मिलिट्री के लिए सुइटेबल नहीं है, उसके पर्सनल इमोशंस में प्रॉब्लम है। इसके अलावा वो बेस को हेट करता है, इसीलिए वो मेन सिटी को सर्व नहीं कर सकता। ईडन मेरे असेसमेंट से सहमत है। देन वो आगे कहता है वो क्लास सी में रहेगा और फ्यूचर में तुम दोनों को परेशान करेगा। ये सुन के आन ओके कहता है। लिन कहता है वो बच्चा अजीब है। लाइफ टीचर ने मुझसे कहा था कि वो कभी कभी रात को जाग जाता है और कांपने लगता है, पर हमें इस बीमारी का पता नहीं है। एक नैनी जो उसकी देखभाल करती थी, मुझे उससे सुनने को मिला कि जब सिनान 3 साल का था तब उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को खो दिया था। मुझे लगता है उसे साइकोलॉजिकली चोट पहुंचा है। देन आन सिनान का पेपर देखते हुए कहता है उसने ये क्या बनाया है। लिन कहता है मैंने उसे पूछा था, उसने कहा कि ये दुनिया की आवाज है। ये सुन के आन कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। जब 12 बज जाते हैं तब सीनियर टीचर लिन कहता है ठीक है, सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है। हमारे क्लास में से 5 बच्चों को ए क्लास में प्रमोट कर दिया गया है। उन्हें बाकी ए लेवल बच्चों के साथ ईडन गार्डन के 7th फ्लोर पे भेज दिया गया है एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। तुम बाकी के बच्चों को मिलिट्री बेस लेके जाओ। ट्रेनिंग करने के दौरान तुम्हें उन्हें गार्ड करना होगा। देन लिन वहाँ से जाने लगता है, पर जाने से पहले वो उन दोनों से कहता है अभी तुम दोनों ऑफिशियली क्लास टीचर बन चुके हो। अभी मैं 3rd फ्लोर पे जा रहा हूँ नए बच्चों को पढ़ाने के लिए। कुछ देर के बाद हमें मिलिट्री बेस दिखाया जाता है। वहाँ पे बाकी के बच्चे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। उन बच्चों के ऊपर कोलिन और आन नजर रख रहे थे। कोलिन कहता है मैं जज के लिए कुछ नफरत छोड़ना चाहता हूँ। ये सुन के आन कोलिन की ओर देखने लगता है। कोलिन कहता है ये एंटायर मेन सिटी जज की तरह ही कोल्ड और रूथलेस है। आन पूछता है क्यों? कोलिन कहता है क्या तुमने ईडन ऑफ गार्डन को देखा? ये बी हाइव की तरह है जहाँ पे ईडन क्वीन बी है। वो हर साल 10,000 बच्चे यहाँ से प्रोड्यूस करता है। बस 3 साल की उम्र में ही इन बच्चों को डिफिकल्ट टेस्ट दिया जाता है ताकि वो हाई आईक्यू वाले बच्चों को सिलेक्ट करके मेन सिटी में रहने दे। देन वो बच्चे फ्यूचर में साइंटिफिक रिसर्चर या फिर कुछ और बन जाएंगे। ये बच्चे मेन सिटी के लिए यूजफुल रहेंगे। ये बच्चे ड्रोन्स की तरह हैं। वो मेन सिटी में बेहतर लाइफस्टाइल जी सकते हैं और बाकी जो रह गए वो सारे वर्कर बीज हैं। उन्हें आउटर सिटी भेज दिया जाएगा जहाँ पे लिविंग कंडीशन उतना अच्छा नहीं रहता है। देन वो आगे कहता है बेस फूड और वाटर का सप्लाई करता है, इसीलिए वर्कर बी बाद में मर्सिनरीज बन जाते हैं एंड जंगलों में डेस्परेटली फाइट करने लगते हैं। वो लोग सप्लाईज को बेस में लाते हैं ताकि वो जिंदा रह सके, पर उन सप्लाईज का यूज बेस के द्वारा मेन सिटी के बेनिफिट के लिए किया गया। इस तरह से पूरा बेस काम करता है। यहाँ पे सिर्फ वही लोगों को वैल्यूएबल माना जाता है जो मेन सिटी में रहते हैं। उन्होंने बिना किसी अफसोस के एरिया 6 को उड़ा दिया क्योंकि आउटर सिटी में जो लोग रहते हैं वो वही लोग हैं जिन्हें फेंक दिया गया था। आन कहता है आउटर सिटी में कुछ ही लोग रह सकेंगे क्योंकि ये सिटी बड़ा नहीं है। ये सुन के कोलिन कहता है क्या तुम्हें लगता है कि वो सही काम कर रहे हैं? आन कोई भी रिप्लाई नहीं दे पाता है। देन कोलिन अपने सीट से खड़ा हो जाता है और कहता है तुम सोचते हो कि वो सही है क्योंकि तुम बच गए। ह्यूमन इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखा जाता है। क्या इसका मतलब ये है कि वो कुछ भी कर सकते हैं?
देन वो चिल्लाते हुए कहता है, लेकिन जो लोग मर गए और जिन लोगों को उड़ा दिया गया, क्या वो तुम्हारे रिलेटिव या दोस्त नहीं लगते थे? क्या वो ह्यूमंस नहीं थे? ये सुन के आन कोई भी रिप्लाई नहीं देता है, बल्कि वो उसे घूरने लगता है। कोलिन कहता है, मैं देख सकता हूँ, तुम्हारे मन में कोई भी फीलिंग्स नहीं है। ये कह के कोलिन वहाँ से चला जाता है और अलग बेंच में बैठ जाता है। आन सोचने लगता है, खाई में कुछ ऐसे भी एनिमल्स थे जो सोशल क्रिएचर थे और हर एनिमल के लिए जिंदा रहना सबसे इम्पोर्टेंट बात थी, पर सोशल एनिमल के लिए पूरा समूह आगे बढ़ना इम्पोर्टेंट है। कोलिन ने जो कहा वो गलत नहीं है। देन वो आगे सोचता है, बस इतना है कि वो वर्जीनिया बेस पे रहने के लिए ज्यादा सुइटेबल होता। हाँ, अच्छा होगा कि मैं बच्चों को देखूं, क्योंकि वो कोलिन से ज्यादा क्यूट है। तभी एक स्टूडेंट चिल्लाते हुए कहता है, टीचर यहाँ पे जल्दी आइए, वो दोनों झगड़ा कर रहे हैं। वो दोनों तुरंत वहाँ पे पहुँच जाते हैं। कोलिन कहता है, सिनान उसे जाने दो, नहीं तो तुम्हारे पॉइंट घटा दिए जाएंगे। अभी सिनान एक बच्चे के साथ झगड़ा कर रहा था। आन उन दोनों बच्चों को अलग करता है। आन साइमन से पूछता है, तुम्हें क्या हो गया? साइमन सिनान की ओर उंगली दिखाते हुए कहता है, रात को वो बड़बड़ा रही थी, वो लिली का नाम पुकार रही थी। बहुत लंबे समय पहले लिली को लेके लॉकअप कर दिया गया है, तुम उसे नहीं ढूंढ सकते। ये सुन के सिनान को गुस्सा तो आ रहा था, पर वो कुछ भी नहीं कहता। आन उसे पूछता है, ये लिली कौन है? सिनान कहता है, वो मेरी दोस्त थी। आन पूछता है, वो कहाँ पे है? सिनान कहता है, वो गार्डन ऑफ ईडन में है। ये सुन के आन सोचने लगता है, लीन ने कहा था उसने अपना एक दोस्त खोया था, शायद इसी दोस्त से उसका सैड स्टोरी जुड़ा हुआ है। आन सिनान के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, तुम्हें गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, मैंने साइमन को कहा है इस मैटर को अगेन मेंशन ना करने के लिए। ये सुन के सिनान कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। आन सोचने लगता है, वो बाकी बच्चों से अलग है। इधर कोलिन बच्चों से कह रहा होता है, सबको शांत रहना होगा, अगर किसी ने भी आवाज की तो उसके पॉइंट काट लिए जाएंगे। आन भी ये बातें सुन रहा था। वो सोचने लगता है, जब भी बच्चों को कहा जाए कि पॉइंट काट लिए जाएंगे, वो लोग अच्छे से पेश आने लगते हैं। इसीलिए वो सिनान से कहता है, अगली बार झगड़ा मत करना, नहीं तो तुम्हारे पॉइंट काट लिए जाएंगे। सिनान कहता है, एनीवे, तुम नहीं चाहते हो कि मैं मेन सिटी में रहूं। ये सुन के आन कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। तभी उसे एक व्हीकल की साउंड सुनाई देती है। उस व्हीकल में से कुछ लोग बाहर निकलते हैं। वो पर्सन फेंग था। वो अपने टीममेट के साथ वहाँ पे आया हुआ था। तभी वो आन को देखता है। आन उसे पूछता है, तुम भी यहाँ पे हो? फेंग कहता है, मैं एक मीटिंग पे आया हुआ हूँ, पर तुम्हें क्या हुआ है? आन कहता है, दो बच्चे झगड़ा कर रहे थे। ये सुन के फेंग कहता है, तो फिर तुमने उसे मारा क्यों नहीं? ये सुन के आन हंसने लगता है। देन वो सिनान के सर पे पेट करते हुए कहता है, अगली बार अगर तुम लड़ाई करोगे तो मैं तुम्हें मारूंगा। फेंग आन को घूरते हुए कहने लगता है, अगर तुम ऐसे उसे समझाओगे तो वो भी तुम्हें पीट देगा। ये सुन के आन कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। वो फेंग को घूरने लगता है। वो सोच रहा होता है, अगर मैं फेंग की तरफ फ्यूरियस रहता तो फिर मुझे बच्चों को पढ़ाने में आसानी होती। तभी फेंग की नजर सिनान की ओर जाती है। उसे कुछ तो अजीब लगता है, इसीलिए वो आन से कहता है, उससे दूर रहो। आन को कुछ समझ नहीं आता है, पर वो फेंग की बातें सुन के 2 कदम पीछे हट जाता है। देन फेंग ग्लोव्स पहन के सिनान के जौ को ऊपर उठाता है, जिसकी वजह से सूरज की किरणें उसकी आंखों पे पड़ती है। सूरज की रोशनी से उसकी पुतलियां सिकुड़ गई, इसीलिए फेंग कहता है उसे प्रॉब्लम है, लाइट हाउस को कांटेक्ट करो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें लाइट हाउस का ऑब्जर्वेशन रूम दिखाया जाता है। डॉक्टर टेबल के ऊपर बहुत सारे रिपोर्ट्स रखते हुए कहता है उसे इनिशियल इन्फेक्शन हुआ है। देन वो आगे कहता है 20 यूनिट ऑफ इन्फेक्शन प्रोसेस, 13 एनिमल टारगेट्स। ये दर्शाता है कि ये एक आर्थ्रोपोड का म्यूटेशन है। तुम जहाँ भी जाते हो वहाँ पे तुम्हें एलियन स्पीशीज क्यों नजर आ जाती है? फेंग रिपोर्ट चेक करने लगता है। डॉक्टर कहता है तुमने उसे मौके पर गोली नहीं मारा। फेंग कहता है उस बच्चे को जो इन्फेक्शन हुआ है उसके कैरेक्टर से मैं फेमिलियर नहीं हूँ। सुन के डॉक्टर कहता है तो फिर तुम उसे मत मारो, उसे आज सैंपल मेरे पास छोड़ दो। फेंग कहता है हाँ तुम ले सकते हो। डॉक्टर कहता है ये एक आर्थ्रोपोड का म्यूटेशन है, इसके अलावा और कुछ नहीं। मीटिंग के लिए तैयार हो जाओ, मेन सिटी में इन्फेक्शन है। वो ईडन गार्डन का बच्चा है, मैंने इसे रिपोर्ट कर दिया है, ये कोई छोटी बात नहीं है। फेंग कहता है ये आर्थ्रोपोड है, क्या इस आर्थ्रोपोड से आउटर सिटी इंसिडेंट से कोई कनेक्शन है? डॉक्टर कहता है फाइनल इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट आज ही आया है। म्यूटेड इंसेक्ट के ब्रीडिंग की वजह से आउटर सिटी में ये सब कुछ हुआ था।
पर अभी तक हमें पता नहीं चला है कि ये कैसे कनेक्टेड है। देन वो आगे कहता है मेन सिटी ऊपर से लेके नीचे तक सुरक्षित है, कोई भी बाहर से अंदर नहीं आ सकता। अगर मेन सिटी में ऐसा कुछ हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइट हाउस में मौजूद एलियन स्पेसीज बच के निकल रहे हैं। पर ईडन के बच्चे हैं क्यों? यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और आगे का स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।